हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले फोर्टेक्स ब्लाउज की मार्किंग कैसे करते हैं और हम इसको कैसे कट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ और मेजरमेंट कितना है वो हमें एक पेपर पे लिख के रख देना है। ठीक है, तो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लेंथ देख लेनी है कि हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी रहेगी। तो हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं उसकी लेंथ है 13 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 इंच कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा जोड़ देती हूँ। आपके पास जितना भी मतलब बेल्ट आप बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है बेल्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैं यहाँ से हमें ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13 इंच। 13 इंच है, उसको हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे 14 इंच पे। तो हम यहाँ पे 14 पे मार्किंग करेंगे। हमने ये 4 इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हम ब्लाउज में लाइनिंग नहीं लगाने वाले। मेन फैब्रिक भी यही है, इसमें लाइनिंग नहीं लगे, इसलिए हमने ये बढ़ाया है। अगर आप लोग लाइनिंग वाला बनाना चाहते हो तो ब्लाउज की लेंथ रहेगी 13 इंच। 13 को मतलब 13 में प्लस 1.5 इंच कर देना है। तो 13 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे 14.5 इंच आ जाएगा। तो ब्लाउज की पूरी लेंथ इस तरीके से यहाँ से मेजर कर देना है 14.5 इंच पे। तो हमने जो बेल्ट है हम डबल निकालेंगे, तो इसके लिए हमने ये यहाँ पे 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब मैं यहाँ से ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14 इंच। तो 14 पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें ब्लाउज का शोल्डर मेजरमेंट कर लेना है। तो हमारे ब्लाउज का शोल्डर रहेगा 11 इंच। 11 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो आएगा हमारा 5.5 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर एक मार्किंग कर देना है। फिर हमें यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट निकाल लेना है। तो आर्म होल भी हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच इस तरीके से। यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर ही मेजर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने यहाँ से 5.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। तो हमें आर्मल निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। चेस्ट को हमें 6 से डिवाइड कर देना, उसमें हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। इस तरीके से हमारा आर्म है वो निकल जाता है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट पार्ट का 4th पार्ट निकाल लेना है। तो ब्लाउज बनने वाला है 32 इंच का, तो उसको हम 8 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पे 8 इंच आ गया है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से 8 पे रख देना है। फिर यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। फिर हमें साइड में मार्जिन लेना है 2 इंच, तो हम 2 इंच पे एक और मार्किंग कर देंगे। फिर हमें इस तरीके से लाइन बना लेंगे। अब हमें यहाँ से जो हमने ये 4 इंच पर मार्किंग किया था उससे हमें ऊपर मेजर करना है हमारा रेडी बेल्ट कितना रहेगा। तो हमारा रेडी बेल्ट रहेगा 2.5 इंच का, तो हम उसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। तब हमें यहाँ से इस मार्किंग से हमें 3 इंच पर एक मार्क और कर देना है। ये हमारे बेल्ट का मार्किंग हो गया। 2.5 इंच हमारा रेडी रहेगा, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए रहेगा। इस तरीके से हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ब्लाउज में रेडी शोल्डर कितना रखना है उसका मेजर कर लेते हैं। तो ब्लाउज में रेडी शोल्डर रहेगा 2 इंच, तो हम इसमें 3 इंच रखेंगे। दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में दबेगा। अब हमें यहाँ से नेक को कितना डीप रखना है, तो 6 के ऊपर एक लाइन हमें नेक को डीप रखना है। यहाँ से हम मेजर करेंगे कितना आ रहा है हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। हम दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से राउंड वाला शेप दे देंगे।
ये हमारा नेक बन गया। अब मैं, ये हमारा बेल्ट है, तो इस साइड से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देना है। फिर इस तरीके से हमें क्रॉस में लाइन बना देनी है और ये हमारा बेल्ट का शेप बन जाएगा इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे शेष पार्ट निकाल लिया, हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग कर देनी है। तो वेस्ट रहेगी हमारी 28 इंच, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए। यहाँ से हमने पूरा मेजर किया तो हमारा 10 इंच के ऊपर 2 लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 10 इंच के ऊपर 2 लाइन इस तरीके से मार्क कर देना है। और साइड से 2 इंच मार्जिन अलग से मार्क कर देंगे ये वाला। ये हमारा, यहाँ पे हमारी वेस्ट आएगी, तो ये रहेगा हमारा 7 इंच। तो ये हमारा हो गया, मतलब वेस्ट का पड़ रहा है फिटिंग, और ये इतना बच गया, ये हमारा यहाँ पे टक्स डलेगा। तो अब हमें यहाँ से हमें टक्स डालना रहेगा। इस साइड से हमें 4 इंच पे एक मार्क कर देना है। दोनों साइड से हमें पौना पौना इंच दबा देना है, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे दब जाएगा। टक्स की लंबाई रहेगी 2 इंच। इस तरीके से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। इस तरीके से यहाँ का टक्स रहेगा इसका सेंटर, नेक और बेल्ट का सेंटर रहेगा। इसको हमने 1.5 इंच तक टक्स डालना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ से आधा इंच फ्रंट का रहेगा, यहाँ से आधा इंच इस तरीके से हमें, और ये आर्म होल वाली लाइन है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है बीच से और एक लाइन मार्क कर देना है। फिर हमें इस मार्क से यहाँ से मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हमें यहाँ से टक्स लगाना है, तो ये वाली लाइन है, इससे ऊपर पौना इंच मार्क करके 2.5 इंच का हम यहाँ पे टक्स डालेंगे लंबाई में। साइड से 2-2 लाइन का कपड़ा दबाते हुए हमें यहाँ पे टक्स डाल देना है। दोनों साइड इस तरीके से मार्क हो गया। ये एक टक्स, 2 टक्स और ये 3 टक्स हो गए। अब हमें यहाँ पे एक और टक्स डालना है। साइड ये जो बेल्ट वाला है, इससे हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क कर देना है। और ये मेन टक्स है, इससे हमें इस तरीके से बेल्ट को क्रॉस कर देना है और 2 इंच पे एक और मार्किंग कर देना है। फिर इस तरीके से हमें ये टक्स डाल देना है। तो इस तरीके से हमने ये टक्स लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ से पहले ये वाली कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ से इसकी ये कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो मेन लाइन है इसको हमें इस तरीके से इस लाइन के ऊपर से हमें इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। जो हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहाँ से इस तरीके से ये जो लाइन है यहीं से हमें इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ये हमारा डबल बेल्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट है, ये भी डबल निकल जाता है। और ये हमारे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।